Hi everyone, once again welcome back to my YouTube channel. My name is Mohit Patel, your trainer. और आज के इस वीडियो लेसन में हम कवर करने जा रहे हैं एक मोस्ट पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है और वो सवाल है व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। ये इंटरव्यू सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियो इंटरव्यू सीरीज पर कवर कर चुका हूं जहां पर हमने बात की है कि इंटरव्यू में एक इफेक्टिव सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है और दूसरी वीडियो में मैंने कवर किया है वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। अगर अभी तक आपने उन दोनों वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं सो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज वॉच दोस वीडियोस। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ आपके बारे में बहुत कुछ बताती हैं एंड बेसिकली दिस क्वेश्चन इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू सेल योरसेल्फ इन एन इंटरव्यू जहां पर आप अपने स्किल्स और एबिलिटीज के बारे में खुलकर बात कर सकते हैं और अपने इंटरव्यूअर को बता सकते हैं और आपके दिए हुए जवाब के द्वारा इंटरव्यूअर ये इवैल्यूएट करने की कोशिश करता है हाउ यू आर द बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन। बट द टफेस्ट पार्ट ऑफ स्पीकिंग अबाउट आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज फाइंडिंग द राइट बैलेंस इन आवर रिस्पॉन्स। तो हम इस सवाल का जवाब इंटरव्यूअर को कैसे दें जिससे इंटरव्यूअर को ये ना लगे कि हम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं। So in today's video lesson, we are going to learn how exactly to answer this question in a way that doesn't sound bragging. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें because I will make sure by the end of this video you are going to learn how exactly to answer this question. So let's get started. इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले I'm going to break down this video into 5 different parts. In part 1, we will talk about why is this question asked in an interview, जहां हम जानेंगे सवाल इंटरव्यू में क्यों पूछा जाता है and what exactly interviewer wants to hear in your response. अगर आपको एक बार ये पता लग गया कि ये सवाल इंटरव्यू में क्यों पूछा जाता है so it will empower you to craft a thoughtful answer that will make a good impact. In second part, we will understand different ways of asking the strength question जहां हम बात करेंगे ये सवाल इंटरव्यूअर आपसे और कितने तरीकों से पूछ सकता है। In third part, we will talk about some common mistakes to avoid. In fourth part, we will understand how to formulate the best answer to this interview question. And finally, in fifth part, I will give you my sample answer to this interview question that will help you to stand out from the other candidate and will demonstrate to your interviewer that you are the best candidate for this job position. Now let's look at the part 1 of this video. चलिए अब समझते हैं सवाल इंटरव्यू में क्यों पूछा जाता है। The main reason interviewers ask this question because they want to evaluate क्या आपकी स्ट्रेंथ कंपनी की नीड्स और जॉब प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट के साथ मैच करती है या नहीं। सेकेंडली वो आपके रिस्पॉन्स के माध्यम से ये समझना चाहते हैं व्हाट वैल्यू यू कैन ऐड टू देयर कंपनी एंड व्हाट कैन यू ब्रिंग टू दिस पोजीशन। तो उन्हें सिर्फ आपको ही क्यों हायर करना चाहिए, व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट। जब कंपनी किसी को हायर करती है इट्स गोइंग टू कॉस्ट मनी ईच मंथ, तो आपका इंटरव्यूअर आपके बारे में जरूर जानना चाहेगा जिस कैंडिडेट को वो हायर कर रहे हैं वो एक परफेक्ट सुटेबल कैंडिडेट है उस जॉब प्रोफाइल के लिए या नहीं। एंड नाउ दिस इज अ टाइम वेयर यू मस्ट बी रेडी टू डेमोन्स्ट्रेट योर यूनिक वैल्यू एज अ कैंडिडेट टू लैंड योर ड्रीम जॉब। So please take the time to craft a thoughtful response to impress your interviewer. Now let's moving on to the second part. Different ways of asking the strength questions. ये सवाल इंटरव्यूअर आपसे और तरीकों से भी पूछ सकता है जैसे What makes you a good fit for the position? What makes you the ideal candidate for this job? How do you feel sets you apart from the competition? And which traits do you have that make you the most suitable for the role? इन सारे सवालों के पूछने के पीछे इंटरव्यूअर का एक ही पर्पस है, वो ये जानना चाहता है हाउ योर स्ट्रेंथ कैन हेल्प देयर ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड। लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द थर्ड पार्ट, सम कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए सवाल का जवाब देते समय। तो सबसे पहले हमें ऐसी स्ट्रेंथ के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहिए जो उस जॉब प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, आप एक आईटी पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप अपनी स्ट्रेंथ में इंटरव्यूअर को बताते हैं दैट यू आर गुड एट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट। तो ऐसी स्ट्रेंथ के बारे में बात करना जो जॉब प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती, सो इट वुडंट बी बेनिफिशियल फॉर यू टू टॉक अबाउट देम। आपके इंटरव्यूअर को लग सकता है दैट यू डोंट अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। सो प्लीज आप ऐसी स्ट्रेंथ के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस ना करें जो जॉब प्रोफाइल के साथ बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती, अदरवाइज योर चांसेस ऑफ गेटिंग हायर्ड इन दैट कंपनी may get hurt. तो चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसी कॉमन स्ट्रेंथ के बारे में जो अक्सर लोग इंटरव्यू के दौरान मेंशन करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम वर्कोहॉलिक, आई एम परफेक्शनिस्ट। These are the common strength answer which people usually give in their responses.
और अगर आप भी सेम आंसर देंगे जो और लोग देते आ रहे हैं, so what makes you different from the other candidates? So please use this opportunity to give your unique response, which will help you to set yourself apart from the competition. अगर आपको नहीं पता कि आप कौन सी स्ट्रेंथ को डिस्कस करें इंटरव्यू में, so here is the list of common strength. इन सारी स्ट्रेंथ में से आप कोई सी भी स्ट्रेंथ को चूज कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी ट्रेट और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और अपने इंटरव्यू में उस चीज को डिस्कस कर सकते हैं. Now let's moving on to the fourth part of this video. How to formulate the best answer to this interview question. इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले we have to understand कि हम किस जॉब प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं. उसके बाद we have to pay close attention to the job description. और उस जॉब डिस्क्रिप्शन के द्वारा हमें ये पता लग जाएगा what are the skills and qualification the interviewer is looking for in their candidates, जिसके माध्यम से हम एक अच्छा बेस्ट आंसर फॉर्मुलेट कर पाएंगे. So it will be better for you अगर आप उन सारी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें that will help you to succeed in that job. For example, अगर आप एक कस्टमर प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, so you have to first analyze what strengths are relevant to this specific job role. और अगर आपको एक बार ये पता लग गया कि एक अच्छा कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए कौन सारी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप अपने इंटरव्यूअर को बता सकते हैं that you have good communication skills and you have patience to listen customers and your ability to resolve customer queries effectively. And now think about it. अगर आपका हायरिंग मैनेजर किसी ऐसे कैंडिडेट को ढूंढ रहा है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, जो उनके कस्टमर के साथ इफेक्टिवली डील कर सकता है एंड हैव पेशेंस टू लिसन देयर आयरेट कस्टमर्स, और उनके कस्टमर्स की क्वेरीज को जो अच्छे से रिजॉल्व कर सकता है, सो दैट मेक्स सेंस टू टेल देम इज वन ऑफ योर स्ट्रेंथ. आप एनालाइज कर ऐसी 2 से 3 स्ट्रेंथ के बारे में पता लगा सकते हैं जो जॉब प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट के साथ परफेक्टली मैच करती है, और उसके तुरंत बाद आप एक डिटेल एग्जांपल शेयर कर सकते हैं अपने इंटरव्यूअर के साथ, जहां उन्हें बता सकते हैं कि आपने उस स्ट्रेंथ को कब और कैसे इस्तेमाल किया और उससे क्या रिजल्ट प्रोड्यूस हुए, जिससे योर आंसर विल साउंड मोर नेचुरल एंड ऑथेंटिक. और अपने इंटरव्यूअर का पूछने का इंतजार ना करें कि वो आपसे फॉलो अप क्वेश्चन करे कि कैन यू एलैबोरेट एन इंसिडेंट और एक्टिविटी वेयर यू यूज्ड योर स्ट्रेंथ. So be prepared with your response in advance, so set a right tone, it will work amazingly. Now let's quickly moving on to the 5th part of this video. And this part is very crucial because I'm going to give you my sample answer. So now let's look at it. I believe my greatest strengths are my effective communication skills and my ability to solve problems quickly and efficiently. I've been working as a customer representative for the past 3 years, and I have learned how to resolve a wide range of customer issues effectively, and my problem solving skills allow me to be a better communicator. In my previous role, I dealt with a few angry customers that were quite frustrated and dissatisfied with our services. As a customer representative, my first job is to calm them down and listen to all their concerns patiently. And I do this by asking clarifying questions and trying to understand the situation from their point of view. And it helped me to come up with possible solution to resolve their queries, and then I complete my conversation by summarizing the steps to address their issues. And my ultimate goal was to turn their negative experiences into delightful experiences by providing them the excellent customer service. तो इस सैंपल आंसर को फॉर्मुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट किया है, और उसके तुरंत बाद मैंने यहाँ पर डिटेल एग्जांपल शेयर किया है जिसमें मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि मैंने इन सारी स्ट्रेंथ्स को कब और कैसे इस्तेमाल किया और उससे मुझे क्या रिजल्ट प्रोड्यूस हुए. तो आप भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने लिए बेस्ट आंसर फॉर्मुलेट कर सकते हैं. तो आज के इस वीडियो लेसन में सिर्फ इतना ही. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन and enable the notification bell so that you won't miss out any of my informative videos. It's not a game, it's a rich thing.